तेजस्वी यादव तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं। नमक फैला वो क्या करेगा तेजस्वी यादव, क्या करेगा वो कह रहे हैं हम युवाओं को नौकरी देंगे। 700 करोड़ के उसके बाप फादर जो है लालू यादव 700 करोड़ के चारा घोटाला किया। जब उसको जेल हुआ तो रातों रात घरवाली राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिए। क्या करेगा ये, उसको तो अपना घर नहीं संभालता थी, क्या संभालेगा बिहार को। युवाओं को रोजगार देंगे, नीतीश बाबू रोजगार नहीं दे पाए। पहले चारा घोटाला था, ये अनाज घोटाला करेगा। वाला ये युवाओं को रोड में लाएगा और इसके अलावा कुछ नहीं करेगा और इनकी कोई संभावना भी नहीं है। हाँ, कारण क्या है? कन्हैया कुमार नहीं है, वो देशद्रोही है। याद नहीं क्या उसके नारे याद है नहीं है। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तो जेल में क्यों नहीं डाल रहे? अरे भाई साहब यही तो कमी है इस देश में, ऐसों को नहीं डाल रहा है। उस टाइम घर में बिजली था, लालू हरामखोर ने बिजली काट दिया उस टाइम पे। भाई गलत देखो कन्हैया कुमार है पनौती, जहाँ जाता है वो पार्टी खा जाता है। पार्टी खा जाता है। आप देखो ना आम आदमी पार्टी को खा गया, दिल्ली से नामो निशान मिटा दिया यार। आम आदमी ने लिया, नामो निशान मिटा दिया। क्या नाम होगा सर? हमारा नाम संजीव कामत है। क्या लग रहा है बिहार में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? बीजेपी का। बीजेपी की। जी, ये तो कहा जा रहा है कि नीतीश बाबू फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश बाबू जो बनेंगे ना, बीजेपी के सरकार आएंगे लेकिन बनेंगे। नीतीश भी चाहिए हमको बिहार में, अभी नरेंद्र मोदी भी चाहिए। दोनों चाहिए क्योंकि देश संभालने के लिए। आज देखिए हमारा भारत है जो चौथे स्थान पे है विदेश में, बन गया हर कंट्री में इंडिया। आज अगर हमारा नरेंद्र मोदी सरकार नहीं होते तो हमारे भारत को आज बहुत बुरा हाल होते। तेजस्वी यादव तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं। नमक फैला वो क्या करेगा तेजस्वी यादव, क्या करेगा वो कह रहे हैं हम युवाओं को नौकरी देंगे। 700 करोड़ के उसके बाप फादर जो है लालू यादव 700 करोड़ के चारा घोटाला किया। जब उसको जेल हुआ तो रातों रात घरवाली राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिए। ठीक है, वो क्या करेगा देश के लिए? आलू बन गया उसका, आलू लालू का आलू बन गया। हमने युवाओं को रोजगार दिया था, शिक्षा अच्छी की थी। रेल मंत्री में था तो जमीन लिया, जमीन ले लेके लोगों को नौकरी दिया। क्या किया? कुछ नहीं किया भैया। सबसे अच्छा इस टाइम हमारा बीजेपी के सरकार आ जाए बिहार में और नीतीश कुमार सरकार बन जाए। देखिए हम मधुबनी क्षेत्र से हैं और हमारा जो विधायक है हमारे लदनिया प्रखंड से हमारा मीना देवी है, कपिल कामत के बहू है, जो जिला प्रशासन भी बने। हम रिलेशन में है विधायक के। लेकिन हम बीजेपी के सरकार बिहार में होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि युवा की मांग है इस बार। युवा के जो मांग है ना सर, ये चीज नीतीश भी कर सकता है, तेजस्वी क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। युवा है, युवाओं की भावना समझ। युवाओं के भावना, सरकार चाहे पुराना हो नया हो, लेकिन ये बिहार में लालू के लड़का सरकार बनने लायक अधिकार नहीं है उसको। नीतीश कुमार के क्या क्या काम अच्छे लगते? भैया बिहार में देखिए रोजगार इतना कर दिए हैं, रोड बाट इतना बना दिए, घर घर बिजली बना दिए। आपको मालूम है मेरा उम्र कितना है? मैं जब 1987 सन 87 के मैं बात बता रहा हूँ भैया। मैं अपना उम्र सन 87 के बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे जब 87 में बाढ़ आया था बिहार में, 88 में भूकंप आया था, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। लमसम मेरे 45-48 साल उम्र मेरा भी हो रहा है। उस टाइम घर में बिजली था, लालू हरामखोर ने बिजली काट दिया उस टाइम पे। भाई गलत तो कह रहा हूँ, बोलो। उस टाइम पे लालू यादव ने बिजली कटवा दिए थे जब हम लोग छोटे छोटे थे, मतलब इस साइज के थे। इतना ज्ञान था जो हमारे घर में बिजली था, लेकिन उस टाइम पे लालू यादव ने कटवा दिया था बिजली, क्योंकि उसका सरकार था। जब फिर उसको हराए गए, जब हमारा ये नीतीश बाबू आए, नीतीश कुमार जी, उस टाइम पे बिजली का सुविधा, रोड बाट, घर, हैवी रोड, हर एक चीज के मामला में बिहार विकास आया। आज देखिए 12 बजे रात की 12। क्या नाम? बिहार में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? नीतीश की। नीतीश की। तेजस्वी यादव तो ये कह रहे हैं नीतीश बाबू ने कोई काम ही नहीं किया। बिहार से हूँ नहीं, मुझे उतना पता नहीं कि हुआ कि नहीं हुआ, कभी गए नहीं चौरंग एरिया में। क्या आपको नहीं लगता किसी युवा को आना चाहिए? ना, युवा क्या करेगा, अपना घर नहीं संभालता, युवा क्या कर सकता है? हाँ, युवा से कुछ नहीं संभलेगा, वो युवा है ही नहीं है। हाँ, वो युवा नहीं है। तेजस्वी यादव युवा हैं। क्या करेगा ये, उसको तो अपना घर नहीं संभालता थी, क्या संभालेगा बिहार को? युवाओं को रोजगार देंगे, नीतीश बाबू रोजगार नहीं दे पाए। पहले चारा घोटाला था, ये अनाज घोटाला करेगा। बस यही युवा करेगा इसका। इनका धंधा ही है चोरी काम। चिराग पासवान कैसे लग रहा है? वो बढ़िया लड़का, वो अगर आया तो ठीक है। वो ठीक है। हाँ, वो आएगा तो ठीक है।
एनडीए में से इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन बन पाएगा? वैसे तो चिराग पासवान सही है, अब नीतीश चुनेंगे, किसको बनाना है? अच्छा, नीतीश चुनेंगे? और नीतीश क्या आएगी, चुनेंगे क्या? नीतीश ही आएंगे। अच्छा, नीतीश ने कुछ तो संभाला है, जो डूब रहा था वो तो बचा लिया। क्या बचा लिया? और बहुत कुछ बचाया। हम बिहार से है नहीं, लेकिन मुझे सुनने में आता है। अच्छा, इधर देखो इनसे। क्या नाम? और पलायन रोको यात्रा और नौकरी दो यात्रा निकाल रहे हैं, क्या लगता है इससे बिहार में कांग्रेस का बहुमत बढ़ेगा? देखो, जब जब ये कन्हैया कुमार टाइप के नेता इस कांग्रेस में आते रहेंगे ना, कांग्रेस और धरातल में जाती रहेगी। अभी तो ये कुछ राज्यों में सीटें मांग रही है ना, उनसे क्षेत्रीय पार्टियों से। आने वाले टाइम में कर्नाटक में और हिमाचल में भी ऐसी सीटें मांगती हुई नजर आएगी। इस कन्हैया कुमार की छवि इतनी खराब है, ये आपको पता ही है ना, जेएनयू वाले कांड, ये कैसे ढपली बजा रहा था जब नारे लग रहे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो इस टाइप के नेता जब कांग्रेस में आएंगे तो कांग्रेस गड्ढे में ही जाएगी। आप ये सोचोगे कांग्रेस को उबारेगा, मुझे कहीं नहीं लगता। अच्छा, हाँ, वो तो लगातार ये कह रहे हैं युवा है, युवाओं की भावनाएं समझते हैं, बिहार के अंदर रोजगार नहीं है, युवा पलायन कर रहा है। देखो, ये कुछ नहीं करने वाला, ये युवाओं को रोड में लाएगा और इसके अलावा कुछ नहीं करेगा, और इनकी कोई संभावना भी नहीं है। हाँ, कारण क्या है कि इस टाइम में जो पूरे देश में ना एक राष्ट्रवादी माहौल चल रहा है। बिहार में बोलते हैं ना, बिहार यूपी में जातिवाद चलता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब पूरे देश में और बिहार में भी एक राष्ट्रवाद वाला माहौल है। तो इस राष्ट्रवाद के माहौल में ये लोग बह जाएंगे। हाँ, बह जाएंगे, बिल्कुल बह जाएंगे। कांग्रेस और तेजस्वी यादव तो लगातार कह रहे हैं इस बार इंडिया गठबंधन पूरे बहुमत से सरकार बना रहे बिहार में। देखो, ये उनके दावे बन के रह जाएंगे। कारण क्या है, आरजेडी की भी छवि काफ़ी धूमिल हो गई है। खास करके लालू के लाल ने ना उनकी छवि को काफ़ी धूमिल कर दिया है। वो जो राजा बाबू वाली स्टाइल में आया ना, वो तेज प्रताप, तो उसने इनकी छवि को एक तरफ में लगा लो दाग लगा दिया है। और दूसरा क्या है कि बिहार की जनता नहीं चाहती कि आरजेडी का वो पुराना वाला माहौल हो जिसमें नौकरी के बदले अपनी ज़मीन देनी पड़ती थी। उसके बाद एक अजीब सा गुंडागर्दी और अराजकता वाला माहौल था। अब तो नौकरियां मिली नहीं रही बिहार में। तो बिहार में जो है ना, उसके टाइम में भी कौन सी थी, उस टाइम में भी ज़्यादातर लोग जो ये उल्टे सीधे कामों में ज़्यादा लगे रहते। यूनिवर्सिटी का किसी टाइम में नाम चलता था, अब ऐसा कहा जा रहा है नीतीश कुमार के टाइम में पटना यूनिवर्सिटी का नाम निशान से खत्म हो गया। देखो, ये सब कहने वाली बात है। आपने नालंदा यूनिवर्सिटी का सुना? बिल्कुल। तो फिर वो किसके टाइम में हुआ? वो एनडीए के कार्यकाल में हुआ ना। और जाता रही दोनों गठबंधनों के बाद, दोनों गठबंधनों में बड़ा अंतर बता दूं। इंडी गठबंधन में है कि किसी राज्य में तो ये बोलते हैं कि हम साथ हैं, तो दूसरे राज्य में बोलते हैं हम आपके हैं कौन। और दोनों गठबंधनों में अंतर ये लगा लो, मान लो दोनों गठबंधनों की दो गाड़ी है। एनडीए गठबंधन में बैठी हुई सवारियों को ये पता है कि जो हमारी जो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है ना, वो जहाँ ले जाएगा सही ले जाएगा। जो इंडी गठबंधन है उसमें जो बैठी सवारी है ना, वो सब ड्राइविंग सीट पे बैठना चाहते हैं। उनको ये लगता है कि अगर ये ड्राइविंग सीट पे बैठेगा तो ये अपनी गली में मोड़ देगा और हमको बाहर छोड़ देगा। तो ये गठबंधन ही, इंडी गठबंधन अपने आप में एक बेईमानी है। ये गठबंधन कहीं सक्सेस नहीं होने वाला। आपने इसका रिजल्ट जो है हरियाणा में भी देख लिया। हरियाणा में जहाँ जो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को निपटाने में मदद कर दी ना, वही दिल्ली में जो है कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को निपटाने में मदद कर दी। अब वही मदद जो है कांग्रेस जो आरजेडी को बिहार में निपटाने में करेगा और एनडीए फिर। तेजस्वी यादव महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा कर रहे हैं अगर सरकार में आते हैं तो। देखो, देना और ना देना वो बात की बात है। सबसे बड़ी चीज़ होती है सिक्योरिटी, सुरक्षा। जो सुरक्षा का जो फील अब हो रहा है ना बिहार में, किसी ज़माने में 6 बजे के बाद लोग बाहर नहीं निकलते थे, तो लोग नहीं चाहते वो दौर फिर आए। ये जो 2500 रुपये दे रहे हैं, 2600 रुपये दे रहे हैं ना, अगर 2500 रुपये आप भी मिलते हैं और अगले दिन आपकी जेब से 10,000 रुपये उड़ा दिए जाते हैं, वो ठीक है क्या? जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ थे तब तो उन पे लगातार आरोप लगाते आए, अब क्या साफ हो गए? वॉशिंग मशीन में धुल गए क्या? देखो, वॉशिंग मशीन वाली जहाँ तक बात ये है ना, ये हर पार्टी दूसरी पार्टी पे आरोप लगाती है। कुछ होता माहौल का भी असर है। आपने देखा भी होगा जो भी एनडीए में आए ना,
तो उन्होंने जो है राम का विरोध छोड़ा, राष्ट्र हित वाली बातें उनके चेहरे पे उनके मुंह में राष्ट्रवाद वाले शब्द निकलते हैं, लेकिन जैसे ही वो एनडीए से दूसरे उसमें जाते हैं तो वो राम विरोधी भी देखे हैं और उतना जो है वो ऐसे बयान देते हैं जो दुश्मन देश को फायदा पहुंचाता हो। क्या कन्हैया कुमार की नौकरी 2 यात्रा पलायन रोको यात्रा कामयाब होगी बिहार में? कन्हैया कुमार नहीं है, वो देशद्रोही है। याद नहीं है उसके नारे? नारे याद है नहीं है? अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तो जेल में क्यों नहीं डाल रहे? अरे भाई साहब, यही तो कमी है इस देश में, ऐसों को नहीं डालते। वो एक उसने हमारी जो इंस्टाग्राम पे क्या नाम है उस लड़की का, जिसको अभी कोलकाता पुलिस दिल्ली से उठा के ले गई है, ठीक है, उस ऐसे को डाल दे। तब क्यों ना पाकिस्तान के ऊपर टिप्पणी करी है, ठीक है, पाकिस्तान पे करी है, कोई यहाँ पे नहीं करी है। तो ऐसे के ऊपर कार्रवाई हो जाती है जो देश के हित में खड़े रहते हैं, और ऐसों पे नहीं होती है, देश विरोधी होते हैं। देश विरोधियों पे नहीं होती, सवाल पूछने वालों पे कार्रवाई। यही तो सरकार का ही नियम है भाई साहब, यही तो सुधारना है, पता नहीं कब सुधरेंगे। और वैसे भाई देखो, कन्हैया को हमारा पनौती जहाँ जाता है वो पार्टी खा जाता है। पार्टी खा जाता है। आप देखो ना, आम आदमी पार्टी को खा गया, दिल्ली से नामो निशान मिटा दिया यार। अच्छा, आम आदमी ने लिया, नामो निशान मिटा दिया। तो इस बार बिहार में किस किस को खाने जा रही है कन्हैया कुमार? कांग्रेस को खाएगा, और वो चारा चोर लालू जी, किसी का चारा नहीं छोड़ा। गाय भैंस ऊंट बकरी सबका चारा खा गए बहन जो। सबका चारा खा गए। देखो, मेरा अक्सर सिलीगुड़ी आना जाना होता था ना, तो लालू के टाइम में और अब में मैंने क्या फ़र्क देखा, खास करके ट्रेनों में और बाहर के माहौल में। जब हम जाते थे हमारी रिजर्वेशन सीटों में दबंग टाइप के बैठे रहते थे। जब हम बोलते थे भाई हमारी रिजर्वेशन सीटें, तो लोग बोलते थे इनसे मत भिड़ो, ये ललुआ के आदमी हैं। तो लोग नहीं चाहते अब ये फिर जो गैंग एक्टिव हो, वो ललुआ वाला गैंग, और फिर लोगों का जो है आराम और चैन छिन जाए। क्या लगता है पहले गुंडा राज चलता था बिहार में? अरे अब भी चल रहा है भाई साहब, फुल जंगल राज है वो। एक टाइम में यूपी थी ना, वैसे है वो, उसको सुधारना बहुत जरूरी है। जैसे यूपी सुधर गया ना, तो वहाँ पे बीजेपी तो नीतीश कुमार जब से एनडीए के साथ आए हैं गुंडा राज खत्म कर दिया। अरे भाई साहब, अभी परसों तरसों की वीडियो देख लो, दिन दहाड़े गोलियां चल रही है। पटना की वीडियो है जो सोशल मीडिया पे आ रही है, आपने भी देखी होगी, फुल वायरल है। दिन दहाड़े गोलियां चल रही है, गुंडागर्दी होती है। तो भाई साहब वहाँ पे बीजेपी सरकार चाहिए, कानून व्यवस्था चाहिए यूपी जैसी, कि कोई अब्द शब्द भी बोले, कोई बहन बेटी को भी छेड़े, अगले चौराहे पे खेला हो जाए, ऐसे कानून चाहिए। लगातार युवा की मांग की जा रही है, किसको देख रही है इस बार जनता? चिराग पासवान भाई, चिराग पासवान। अभी एक सर्वे सामने आया, युवा पसंद कर रहे हैं तेजस्वी यादव को और महिला पसंद कर रही है नीतीश कुमार को। देखो भाई साहब, 9वीं फेल को कोई पसंद नहीं करेगा। हम भी अपने बच्चे के लिए जब ट्यूटर रखते हैं तो ग्रेजुएट ढूंढते हैं ना, तो आप एक 9वीं फेल को उस स्टेट का शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री बनाओ, ये कहाँ तक जस्टिफाई है? तो जो है लोग जो है चिराग पासवान को देखना चाहते हैं, एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को देखना चाहते हैं। तो अगर अब आप देख लो, आपको 9वीं फेल चाहिए तो चुन लो उसको। क्या नाम होगा इसको? क्या नाम होगा? मेरा नाम मोहम्मद आतिवार है। क्या लग रहा है बिहार में इस बार? इस बार बिहार में क्या बीजेपी आएगा ही नहीं भाई? बीजेपी नहीं आएगा। कि तो किसकी सरकार बन रही है? अभी सपना में पड़ा है, ठीक है, सबका रोजी छीन के अपना गोदी पे बैठने के लिए वो राजनीति कर रहा है भाई, हिंदू मुस्लिम का। उसका बाद कुछ नहीं बचा है बीजेपी वाले का पास, कुछ नहीं बचा। हम लग रहा है कौन बनेगा एक टाइम ऐसा क्या कह रहे हैं सर? सुविधा तो सबको मिल रही, चाहे वो हिंदू चाहे मुस्लिम हो। मोदी जो पॉलिटिक्स क्या कर रहा है, सुविधा तो सबको दे रहा है वो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको बेनिफिट मिल रहे हैं उसके। सर क्या लग रहा है बिहार में इस बार किसकी सरकार बन रही है? एनडीए की बनेगी। एनडीए की। लगातार कहा जा रहा है कि एनडीए के राज में काम नहीं हो रहा। एनडीए आने वाला है हर जगह, उसके अलावा कोई नहीं आने वाला। अब देखो ना 2026 में बहुत जगह पे इलेक्शन है ना, अब मोदी जा रहा है धीरे धीरे।